हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं लगभग। और यहाँ पर मैं जो है आज अपना मलाई चलाने का जो काम है वो करने वाली हूँ। आज आप बहुत टाइम बाद मेरे वीडियो में मलाई चलते हुए देखेंगे, क्योंकि इस बीच मैंने मलाई चलाई ही नहीं, जुड़ी ही नहीं। आप पिछले कुछ टाइम से मैं थैली के दूध को उबालने लगी थी, तो कुछ मलाई जुड़ गई है और कुछ अब जो है दूध हमारा बन चुका है, तो कुछ उसकी भी हो गई है 4-5 दिन की। तो मैंने कहा चलो मलाई से मक्खन बना लेते हैं और मक्खन से घी बना लेते हैं। आज काफ़ी महीनों बाद ये काम मेरे घर में आज हो रहा है। घर का घी घर का होता है, बाज़ार से ले लो वो बात नहीं आती है, चाहे आप कितने भी अच्छे ब्रांड से ले लो। लेकिन क्या करें, मजबूरी में लेना पड़ा था। बगैर चिपड़ी रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है इससे मक्खन चला रही हूँ, ब्लेंडर से ही चलाती हूँ। पहले जब मम्मी थी, मेरी सास थी, वो उसमें चलाती थी, जो हंडी होती है और जो दूसरे वाली मशीन होती है उससे। लेकिन अभी जो है हम कुछ समय से, कुछ सालों से हम ब्लेंडर से निकालते हैं। और मैंने तो हाथ से भी मक्खन निकाला है, रई होती है ना, रई से करके मैंने मक्खन निकाला है। तो काफ़ी तरीक़ों से मैंने मक्खन निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए ब्लेंडर से काफ़ी अच्छे से आ गया है ना। मैंने इसमें गर्म पानी डाला किसी भी तरह का, ना ठंडा डाला, सिर्फ ताज़ा पानी जो आ रहा था वो ही मैंने इसमें डाला है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई है और मक्खन आ गया है। ज़्यादा मलाई भी जुड़ी हुई नहीं थी, पूरा डोंगा भी भरा हुआ नहीं था, वो वाला थोड़ा सा खाली था। 2-3 दिन की मलाई और उसमें आ जाती, लेकिन घी नहीं था तो इमरजेंसी थी, मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। काफ़ी जल्दी जो है मलाई से मक्खन निकल गया था, तो मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं जो है इस सारे मक्खन को इकट्ठा कर लिया था मैंने एक तरफ। मैंने कहा क्या छोटे छोटे गोले बनाने, और अभी मैं इसको वॉश भी करूँगी, तो इसीलिए मैंने पूरा एक गोला सा बनाया। और फिर जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत मक्खन है वो मैं कर लूँगी। कुछ मैं छाई छानने की छन्नी ले लेती हूँ, जो छोटे मोटे पीस बचते हैं बहुत ही अच्छे से उससे निकल जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, गुड्डू लगा रही है चादर। उस कमरे की जो है मेरे को बिछानी है। आज दोनों बेडशीट धुली हैं, इस रूम की भी और उस रूम की भी। तो यहाँ पे गुड्डू चादर बिछाने लगी है। मैंने कहा चल मैं बिछा दूँगी, कह रही नहीं मैं बिछा लूँगी। मैंने कहा ठीक है फिर बिछा ले। थोड़ा सा गुड्डू को ये होता है कि कौन सी साइड से बड़ी है कौन सी साइड से छोटी है उसको नहीं पता चलता है, बस वो चारों साइड करके और चादर को बिछा लेती है। बच्चा है अभी, उसको नहीं पता है। और सिखाने विखाने के उसमें मैं ये नहीं रहती हूँ कि इसको मैं सिखाऊँ ये वो, जो वो अपने मन से करती है कर लेती है वो चीज़ें। नीचे दिखाऊंगा कि नहीं जैसे आ सकता हूँ। पापा देखो मैं कितना देर से रख सकता हूँ, वीडियो बनाओ। इधर उधर इधर हो जाओ। तन्मय अपना जो है साइकिल चला रहा है, गुड्डू ने चादर लगा दी है। अब वो आराम से बेड पे बैठेगी, जब उसका दिल करेगा वो नहा लेगी। उसने चादर बिछाई भी इसीलिए है कि वो चादर बिछा के आराम से लेट सके। अभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं ना, तो मैं भी कुछ नहीं कहती हूँ कि उठो टाइम हो गया है नहाओ ये वो ना। कभी मेरी मम्मी ने मुझे इस तरीके से करा था कि उठो। और पता है क्या, शादी के बाद ये सारी चीज़ें हम अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप जिम्मेदारी पड़ती है, सब कुछ आ जाता है। तो क्यों बच्चों को वो करना ना कि नहीं उठो टाइम ये वो। तो मैंने कहा चलो, वैसे भी स्कूल खुल जाएंगे फिर टाइम से ही होंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मक्खन निकाला मलाई से, फिर मक्खन को गैस पे रखा ताने के लिए। अब ये घी बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो इसको गैस पे रख देते हैं। कम कर दिया गैस उबाल आने के बाद। अगर उबाल आने के बाद भी तेज़ रखो तो वो बाहर निकल जाता है, चाहे आपकी कढ़ाई कितनी भी बड़ी है, चाहे आप इसको कितना भी चला रहे हो, एकदम उफान सा आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे बस मैंने गैस कम कर दिया इसकी और इसको थोड़ा सा चला रही थी। मैंने कहा चला दूँ, साइडों से लगना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आई कमरे में। जैसे कि मैंने बताया था दोनों बेडशीट धुली हैं, तो इसकी बेडशीट निकाली हुई थी जो आज मुझे इस पे बिछानी है। आजकल मैं देख रही हूँ मेरी सारी बेडशीट जो है वो वाइट और ब्लू के कलर में ही हो रखी हैं, ज़्यादातर वाइट सी हो रखी हैं सारी, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो मुझे बेडशीट लानी है और मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मैं वाइट कलर में ना ले आऊँ, कुछ अलग सा कलर हो। देखते हैं, वैसे वाइट कलर ही प्यारा लगता है बेडशीट में, पर गंदा बहुत जल्दी होता है। मुझे लानी है बेडशीट वगैरह।
और मुझे उधर अच्छी लगी थी, वी मार्ट, पता नहीं विशाल में गई थी मैं जब देहरादून, तो देखती हूँ उधर ही जाएंगे 2-1 दिन में जब भी इनको टाइम लगता है, फिर सारी शॉपिंग कर लेंगे जो भी हमें दिवाली की लेनी है। सारी मतलब ज़्यादा तो नहीं है, कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है, ज़रूरी है। देखते हैं हम कैसे होता है। सोचते तो बहुत कुछ है ना कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर होता तो कुछ और ही है। अच्छा भी होता है बहुत बारी, जो सोचते हैं उससे ज़्यादा भी ख़रीदारी कर लेते हैं। कई बारी जो सोचते हैं वो ख़रीद नहीं पाते हैं और फालतू का बहुत कुछ ख़रीद लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है। बेडशीट लग चुकी है, सारा का सारा सत्यानाश हो गया। मैं चली गई ऊपर सूट का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने कहा चलो गले से आवाज़ निकल रही है, वरना खांसी हो रही थी, नहीं हो पा रहा था रिकॉर्ड। और मैं भूल गई कि मैं भैया नीचे घी रख के गई हूँ। अकेले ना औरत के ऊपर ही होता है, बाकी घर में कितने भी शख्स हो, बच्चे बड़े, सब मतलब किसी को पता ही नहीं है। घर में खुशबू आ रही है, चाय चेक कर लें। ये देखो क्या हाल हुआ है, ये देखो क्या हाल हुआ है। घर में घी नहीं है, मैंने इसीलिए इमरजेंसी में इसको चलाया। मैंने वेट भी नहीं करा कि 1-2 दिन बाद चलाऊंगी। ये देखो घी का क्या हाल हुआ है। ये घी है, गैस फूकी सो अलग, बिजली फूकी घी चलाने में वो अलग। चलो मेरी मेहनत तो, औरत की मेहनत तो गिनती में ही नहीं आती, वो तो औरत का अधिकार है मेहनत करना। शादी करने के बाद ये सब में गुस्सा है इस टाइम बहुत ज्यादा। सत्यानाश जो कहते हैं वो ये हुआ है, इतना गुस्सा आ रहा है ना, कुछ भी चीज सफल नहीं हुई, ना बिजली ना गैस और ना मेरी। घी नहीं था घर में, मैंने मंगाया भी नहीं था। मैंने कहा चलो निकाल लूंगी मैं कल सुबह, व्रत है मेरा, आलू उलू भूनने पड़ते हैं। खत्म हो गया जो मोल का मंगा रखा था, मतलब है रोटी रोटी चुपड़ने के लिए है, लेकिन ये बिल्कुल काला हो गया, बिल्कुल काला। मैंने गुड्डू से अब क्या बोलूं मैं बच्चों को भी, पर मैंने फिर भी बातें सुना दी। कह रही हाँ मम्मी मुझे महक आ रही थी। मैंने कहा बेटा महक आ रही, खड़े होकर देख तो लो। नीचे नेहा भी थी, वो मैंने कहा तुझे तो पता था, तू तो खाना वाना मतलब बनाती है, अपना घर देखती है। वो भी कह रही मैंने सोचा तुमने रखा होगा। मैंने कहा बस सही है, किसको बोलूं, गलती तो मेरी है ना। इन्होंने मुझे याद दिलाया कि भाई हम नीचे घी रख कर आए हैं, सब मेरे को ही सोचना था। और मैं इसे देखे जा रही हूँ, पुल पे जा रही हूँ पिछले 20-25 मिनट से, और अभी भी वो मुझे ही याद आया, मेरे को याद आया। मैंने कहा नीचे घी रखा हुआ है, लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका था। तो आप लोगों ने देखा क्या हुआ है आज। चलो अब क्या कर सकते थे, लेकिन हाँ रह रह कर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर भी कि यार ये क्या हो गया, मेरा कहाँ ध्यान था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आज जैसा हुआ है नुकसान है ये। और एक औरत के लिए इस तरह के नुकसान ना बहुत बड़े नुकसान होते हैं। और उसके बाद जो है मैं थोड़ी बहुत देर बैठी, उस घी का शौक ही मनाती रही। फिर उसके बाद ऊपर आई, जो कपड़े वगैरह धुले थे आज उनको चेक कर रही थी, कौन से सूख गए हैं, कौन से गीले हैं, कौन से अलटने पलटने हैं, तो वो सब कर रही थी। और बस साथ में मासी का फ़ोन आ रखा था, तो मैं मासी से बात कर रही थी। और मासी के फ़ोन के बाद ही तुरंत फिर मैं मम्मी से भी बात करने लगी, क्योंकि उनका भी आ रखा था। मैं ऊपर होती थी तो फ़ोन नीचे था, तो मासी का, मम्मी का, इन लोगों का फ़ोन आ रखा था, तो मैं इन लोगों से बात कर रही थी और साथ ही साथ अपना ये कपड़े वगैरह भी देख रही थी। कपड़े वपड़े करे तय करी, कपड़े नीचे ला के, और कुछ बच्चों की ड्रेस वगैरह वो साइड में यहीं रख ली, क्योंकि इनको प्रेस करना है। और पता है मेरी खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही, मेरी आवाज़ भी चेंज हो रखी है, क्योंकि व्रत है तो व्रत में दही भी खाई जा रही है। आलू या खिचड़ी चाय से तो नहीं खा सकते, पकोड़े खा सकते हैं चाय से। और मूंगफली की ये नमकीन बनाई हुई थी मैंने, दोबारा फिर से बनाई थी, तो ये खा रही हूँ, अभी लेके बैठी हूँ। मैंने कहा खा लेती हूँ, क्योंकि दिन में मैं यही खा लेती हूँ, या तो ये नमकीन या सेब वेब। बेटा मुझे पानी दियो मिक्स करके। हाँ ये देखो, फिर ये बनाओ। ये देखो इसने क्या बनाया है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया दोनों बहन भाइयों के। मुझे अभी तो ताज़ा दे दे, सर में दर्द हो रहा है, मेरा गला भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज तो मार्केट नहीं जा सकते, सैटरडे यहाँ बंद होता है, कल मार्केट जाएंगे। बना दूँ रोटी? फिर मैं लेट जाऊंगी, और जैसे ही मैं लेटूंगी ना भूख लग जाएगी दोनों को। 2-2:15 का टाइम हो रहा होगा। बना दूँ रोटी? तन में क्या कर रहा है?
खराब हो गई, ये दोनों पेस्ट तो कट गए। क्या इस्तेमाल है इनका। सॉरी दोस्तों, अब तुम काम सॉरी। आप लोगों ने देखा कैसे गुड्डू ने तन्मय को आंखें दिखाई और वो रुक गया। मुझसे ज़्यादा तन्मय डरता है तो वो गुड्डू से डरता है, और मैं भी कभी नहीं रोकती उसको डांटने मारने से। बड़ी बहन है, इतना तो हक बनता ही है, और जो भाई बहन का प्यार होता है ना वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे ये दोनों लगे पड़े हैं अपना करने में, कागज़ काटना पाटना। आपके घरों में भी बच्चे ऐसे ही करते होंगे, और अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो लगे पड़े। लगून को मारा, कब मारा। तो गाइस देखिए अपनी बहन को क्या कहती है, रोटी मार देती है, फिर कहती है कब मारा। तो हम यूज कर रहे हैं ग्रे कलर। वैसे मैंने इनके ढक्कन चेंज करके रखे हैं। तो ये बनाई है क्लिप गुड्डू ने। हाँ ये देखो, इसने ये पेपर लिया, पेपर को उसको कुछ करा। हाँ फिर उस पे कलर किया, फिर इसने पिन बनाई जिस पे इसने अपने नाम को शॉर्ट में लिख दिया है जस्सू, क्योंकि इसका नाम है जैसिका। तो ये इतनी देर से लगी हुई है इसमें। कैसा लगा बता देना, प्यारा लग रहा है। अब पूरा दिन कमर दुख जाएगी। नहीं है कि एक दो ही बनाऊंगी यार। अभी टाइम हो रहा है 7 पौने 7 का, और कपड़े वगैरह लेकर आई थी गुड्डू। ऊपर से कोई आ भी गया था हमारे पास, तो उनके साथ में बैठी हुई थी। मतलब हमारे गांव से ही है वो, काफ़ी दिनों बाद उनसे मिलना हुआ था, तो उनके साथ बैठी रही। फिर दोपहर में तो मैं लेट गई थी दवाई ववाई लेके। खांसी की दवाई ले लो ना, ऐसा वहम सा रहता है कि नींद आ रही है, और नींद आ ही जाती है। फिर थोड़ी देर सोई, थोड़ा सा ठीक लगा, फिर उठी, फिर उनके साथ बैठे, चाय पानी पिया। फिर अभी जो है वो गुड्डू लेकर आई थी ऊपर से कपड़े, तो उसको मैं जो है तय कर रही थी। थोड़े से कपड़े रह गए थे, टीन के नीचे कर आई थी मैं। और तन्मय अपना मस्ती में अलग ही लगा पड़ा रहता है। उसकी मस्ती भी हमारे घर में रौनक लगाए रखती है, क्योंकि गुड्डू थोड़ी सी है शांत टाइप की। वो अपने कामों में लगी रहती है, कुछ आर्ट का या कुछ करने का। और तन्मय हमारे घर में जो है इधर उधर उछलता पुछलता फिरता रहता है, बातें करता है बड़ी प्यारी प्यारी, मन लगा देता है उनसे अपनी बातों से। तो यहाँ भी वो कुछ बातें ही कर रहा था, और बस मैं कर रही थी अपने कपड़े तय। और मुझे जो है खांसी हो रही है, जो कि आप लोग सुन ही रहे होंगे, आजकल हो रही है तो फिर हो ही रही है। एक तो मौसम वगैरह चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी सर्दी जुकाम खांसी गला ये सारी चीज़ें लगी पड़ी हैं। मैं उधर टीवी देख रहा है, मैं आई थी प्लेट रखने के लिए। मैंने खाना खा लिया है, 8 बजने वाले हैं। और गुड्डू गई है अपने पापा के साथ उसके टेलर के पास। आ भी गई, मैं नाम ही लेती। चादर चादर गुड्डू चादर, पापा तो ऐसी ले आएंगे गाड़ी फिर। चादर, एक मिनट रुक, फिटिंग का था, बारिश आई थी ना। वीडियो ऑन है, मुंह ना बनाओ। मैं तो मुंह बना के रखूंगा। बना के रखो, फिर मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मेरी तबीयत आपको पता ही है। कोई है, भाई साहब है भाई साहब के साथ गए हैं। भाई साहब खड़े थे बाहर और मैं बात कर रही थी इनसे, हंस रहे थे भाई साहब सुन के। तो ये दवाई लाए हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि दही चल रही है। आज मूंगफली खा ली, और मूंगफली खाने के बाद जो मेरा हाल हुआ है इतना बुरा। दही लिया है, जबकि मैंने दही मना किया था। और दही जो है खिचड़ी वगैरह के साथ चाहिए, चाय नहीं पी जाती। मुझे तो वैसे भी दही चाहिए ही चाहिए खिचड़ी वगैरह के साथ, मेरे से तो वैसे भी नहीं खाई जाती। तो मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई थी तब से अब तक। कल देखते हैं, मार्केट जाएंगे। सिलेंडर वगैरह तो भरवा के रख लिए इन्होंने। कल वैसे भी मार्केट बंद है पूरा, थोड़ी बहुत देर के लिए खुलेगा तो सामान लेंगे। फ़ोन पे बात कर ली है। और परसों भंडारा है, जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन भंडारा ही होगा। तो मैं फिर भी पोस्ट डालूँगी, कम्युनिटी पोस्ट। जिनको भी आना होगा वो आ सकते हैं, जो आ सकते हैं। आने को तो फिर बंदा कहीं से भी आ सकता है, जो मन बना ले। बाकी तो भाई आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों का काम भी होते हैं भाई, कोई नहीं आ पाए जैसे भी।
तो अभी जो है ये गए हैं भाई साहब के साथ लिस्ट वगैरह चेक करने के लिए, देखने के लिए, और मैं बैठी हुई हूँ। आएंगे फिर रोटी वगैरह बनाऊंगी इनके लिए। मेरी आवाज़ भी चेंज सी हो रही है ना। हेलो एवरीवन, ये नेक्स्ट डे है। कल मैं इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, तबीयत भी ऐसी हो रखी है आजकल ना, थोड़ा सा ढीली सी, खांसी की वजह से। जुकाम है नहीं लेकिन आवाज़ बदली हुई हो रही है ना। हाँ ये देखो बच्चा वो कर रहा है सर्कस। तो अभी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए। विपिन सुबह से ही कुछ ना कुछ सामान ला रहे हैं, जैसे डोने, पत्तल और सब्जी वगैरह। बाकी अभी जो है हम वैसा सामान ले लेंगे, राशन का जो मसाले वगैरह होते हैं तो वो लिया जाएगा, जैसे आटा हो गया। तो अभी वैसा सामान हम लोग लेंगे, मार्केट के लिए निकले हैं। और मैं डॉक्टर को भी दिखाऊंगी एक बार। वैसे तो खांसी इसीलिए ठीक नहीं हो रही है, लेकिन कल वाली दवाई से थोड़ी तो राहत थी रात में, रोज की तरह नहीं हुआ। कल वाली दवाई से थोड़ी राहत मिली है। अब एक आधी बार या तो उसे पी लूँगी या देख लूँगी, डॉक्टर को दिखा देंगे। और जैसे जोड़ा वगैरह लेना है पंडित जी का, और माता रानी के लिए अगर कुछ लेना है, चुनरी साड़ी वगैरह, वो देख लेंगे तो वो ले लेंगे। और मेरे को ना चूड़ी लेनी है अपने लिए, तो मैं चूड़ी देखने के लिए आई हूँ मेन तो, कि मुझे चूड़ी लेनी है। जो साड़ी मैं कल पहनूँगी, न्यू साड़ी पहन रही हूँ मैं कल अपनी, तो उसके मैचिंग की चूड़ियाँ लेनी है। लेकिन हुआ क्या, साड़ी बाहर निकाली और वो बेड पे रखी रह गई और मैं आ गई। दिमाग में है कलर, अब गुड्डू से फ़ोटो वगैरह मांगूंगी तो देखते हैं कितनी मैच हो पाती है चूड़ी। नहीं ये भी नहीं, वो बाहर अच्छी लग रही थी ना वो वाइट वाली। ये ग्रीन सी भी जो है, हाँ इस टाइप आया था। बताया नहीं कह पहले, मैंने बताया था तो अभी टेलर के मेरी गलती निकलती है और आज मैं गलती निकालूंगा क्या। चलो मैं बता दिया मैंने। जो विपिन विपिन आ जाओ, चूड़ी देखते हैं। लेने गए हैं वो अभी। तो चप्पल तो मैंने अपनी आज ले ली हैं और आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर चूड़ी वगैरह लेनी है, माता के लिए जो श्रृंगार का सामान होता है वो लेना है। अपने लिए तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लेना है क्योंकि सब कुछ है घर पे, तो अपने लिए तो सिर्फ मैं चूड़ी ही देख रही हूँ। वो भी बस मन था कि चलो मैचिंग की पहन लेंगे, साड़ी तो लेकर नहीं आई हूँ। गुड्डू से फ़ोटो मांग ली थी फ़ोन में, तो उसी फ़ोन से की फ़ोटो के आधार पर लूँगी। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, हो गए होंगे 10-15 मिनट। और ये मैं लाई हूँ अपनी चप्पलें मार्केट वगैरह जाने के लिए, इस टाइप की ठीक रहेंगी। यार एक साइज इसने 39 दे दिया और एक 38 दे दिया। ये मेरे साथ ही क्या होता है, मुझे ऐसा लग ही रहा था और ऐसा ही हुआ। एक 39 और एक 38। देखो पहन के क्या यार, इतना गुस्सा आ रहा है। मतलब एक 39 और एक 38 है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। मैं भी बस ज़्यादा तो वो नहीं लग रहा है, पर फिर भी फर्क तो है ही। देखते हैं आप, दुकान वाले भी बस पता नहीं। और ये सामान है, माता रानी का कुछ श्रृंगार का सामान है। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ब्लू कलर की और इस कलर की। साड़ी में ज़्यादा तो नहीं मैच कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत मैच कर रही है। सेम कलर नहीं मिल पाता है ना। मैं ये वाली नई साड़ी रखी थी, ये वाली साड़ी पहनूंगी, अभी दिखाती हूँ। हमारे उधर तो हापुड़ में 1-2 चूड़ी फालतू रखते हैं, यहाँ नहीं रखते। यहाँ बिल्कुल 12 है तो 12 ही है, हमारे उधर तो फालतू रखते हैं। और बाकी राशन वाशन का सामान था, मार्केट में बड़ी भीड़ हो रही थी। ये कुछ माता का श्रृंगार का सामान है, पंडित जी का वो है, जोड़ा है, माता की साड़ी निकालूंगी। और ये है मेरी साड़ी जो मैं कल पहनूंगी, पता नहीं ठीक से बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, खड़ी खड़ी ना रहे। ये वाली मेरी साड़ी है जो मैं कल पहनूंगी।
डबल शेड में। ये इसका पल्ला होगा। वैसे इतना खड़ा खड़ा वाला कपड़ा नहीं है, पर फिर भी चूड़ी मैंने कहा मैचिंग की ले लेते हैं। तो ये वाली साड़ी है जो मैं कल पहनूंगी। और कल जो माता का कलर है, आज था ऑरेंज कलर, लेकिन ऑरेंज कलर का कोई ठीक सा सूट नहीं था। तो मार्केट मेरे पास है एक ऑरेंज कलर का सूट, लाइनिंग वाला प्लाजो वाला, मार्केट के लिए ठीक नहीं था, तो मैंने ये पहन लिया था। और कल जो कुछ कलर है वो इस टाइप का ही है जो कल के डे का है, तो मैंने कहा ये पहनते हैं। अच्छा कलर है माता का, वो मतलब वैसा नहीं है डार्क, वैसा नहीं है जैसा नहीं पहन सकते काला वगैरह पूजा में। हमेशा मैरून वगैरह से कुछ अलग सा हो जाएगा। तो ये साड़ी पहन लूँगी और बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं अच्छे से। कल अच्छे से भंडारा हो जाए बस। तो ये मैंने कहा दिखा, बाकी तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है दिखाने वाले, कुछ ऐसा लिया ही नहीं। इसमें कुर्ता पजामे का कपड़ा कटवाया है, माता रानी की साड़ी है, मैंने चिप्स लाई थी, चॉकलेट लाई थी, यहाँ रखी है उनकी चॉकलेट चिप्स। ये कन्याओं के लिए चुन्नी लेकर आई थी, पहले सोची थी कुछ गिफ्ट देख लूँ, लेकिन फिर क्या होता है ना, जब वहाँ पे कन्या करेंगे तो काफ़ी सारी कन्याएं हो जाती हैं, मतलब 12 से ऊपर हो जाती हैं, 15-16। तो मैंने सोचा कि फिर पैसे ही ठीक है, उनको पैसे दे देंगे, छुट्टी गिफ्ट रहने देंगे। गिफ्ट अगर लेते भी तो फिर 12 लेते या फिर 24 लेना पड़ता। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, वो प्लास्टिक की प्लेट्स ज़्यादा मिल रही थी, स्टील की पिछली बार दी थी, कुछ स्टील का भी समझ में नहीं आ रहा था, इतनी प्लेट थी जो उन्होंने मतलब कन्याओं के लिए बनाई हुई थी, तो समझ में नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया। हाँ मेरा बड़ा कुछ इनके पास टाइम नहीं था ज़्यादा, तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पाई, वरना मैं सोची थी हेयर बैंड ले लेती हूँ या रबड़ बैंड ले लेती हूँ, कुछ इस तरीके का गिफ्ट बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। पर चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जैसा हो रहा है बस सब अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा रहता है ना, बड़े होते हैं ना, सास ससुर होते हैं, तो थोड़ी सी वो रहती है, टेंशन नहीं होती इन सब चीज़ों की, क्या करना है कैसे करना है। किसी का फ़ोन आ रहा है और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलते हैं बहुत ही अच्छे से दिन के साथ। सारे दिन अच्छे हैं लेकिन कल स्पेशल दिन है, तो चलिए बाय बाय।